धन को मन को एकाग्र करने की सामर्थ्य केवल बांके बिहारी के भजन में है। तो 5 मिनट के लिए भगवान नाम संकीर्तन और कीर्तन के बाद बहती हुई गंगा में जहां तक श्री ठाकुर जी की इच्छा होगी हम और आप चलेंगे। अभी भगवान नाम संकीर्तन 2 मिनट के लिए और 2 मिनट बाद में वहीं से चलेंगे जहां पर भगवान कल की कथा का प्रारंभ हुआ था। ओ मेरो राधा रमण गिरधारी, गिरधारी श्याम बनवारी। मेरो राधा रमण गिरधारी, गिरधारी श्याम बनवारी। ओ गिरधारी श्याम बनवारी रे, गिरधारी श्याम बनवारी रे, गिरधारी श्याम बनवारी रे, गिरधारी श्याम बनवारी। मेरो राधा रमण गिरधारी, गिरधारी श्याम बनवारी। मेरो राधा रमण गिरधारी, गिरधारी श्याम बनवारी। हरि बोल। गिरधारी श्याम तुम आ जाना, गिरधारी श्याम तुम आ जाना, गिरधारी श्याम तुम आ जाना, गिरधारी श्याम तुम आ जाना। मेरी बिगड़ी बात बना जाना, मेरी बिगड़ी बात बना जाना। ओ मेरो राधा रमण गिरधारी, गिरधारी श्याम बनवारी। मेरो राधा रमण गिरधारी, गिरधारी श्याम बनवारी। मेरो राधा रमण गिरधारी, गिरधारी श्याम बनवारी। तो कहने का भाव केवल एक है, कल की कथा में आपने सुना परमात्मा की बड़ी कृपा। हिरण्याक्ष का मेरे गोविंद ने वध किया। एक चीज और बताओ, हिरण्याक्ष कहते हैं लोभ को। दादाजी किसे कहते हैं? लोभ को। 50 वर्ष से घर में कोई मालिकी कर रहा हो, 1 नंबर का कंजूस व्यक्ति हो, दीपावली आए, दशहरा आए, सावन आए, होली आए, मेहमान घर पर आए तो उसे इतना कष्ट हो जाता है कि ये किस लिए आया है, रिफाइंड लाना पड़ेगा, सौदा लानी पड़ेगी। 1 नंबर का कंजूस व्यक्ति। और कंजूस व्यक्ति मर जाए तो घर में नाती बेटा पर असर रहेगा कि नहीं रहेगा? भाई 1 हाथ बच्चे पर तो असर रहेगा। संसार की बुद्धि लोभमय हो गई। और लोभी व्यक्ति भी ईश्वर का जाने का अधिकारी नहीं होता। बोले कि संसार लोभमय हो गया है, कम से कम ऐसा तो करना चाहिए कि संसार की बुद्धि को बदलना चाहिए। तो क्या करे? बोले कि भगवान को आना पड़ेगा। हिरण्याक्ष का वध हो गया। हिरण्याक्ष का वध होने के बाद में इधर ब्रह्मा जी ने अपने मन में विचार किया, मुझे विधाता बनाया है, मुझे संसार की रचना के लिए पुत्र पैदा करना चाहिए। ब्रह्मा जी ने 5000 बेटाओं को जन्म दिया। ब्रह्मा जी के बेटा है नारद जी, और नारद जी ने मन में संकल्प कर लिया है कि शादी नहीं होने दूंगा मैं अपने एक भी भाई की। बोले क्यों?
बोले मैं बाबा हुआ हूं तो बाबा सबको करके छोड़ूंगा, ये कोई बात होती है? हाँ, अरे आप बाबा हो गए तो पूरे परिवार को बाबा थोड़ी करोगे। लेकिन नारद जी ने तो यह संकल्प कर लिया, कुछ भी हो जाए बाबा करके ही छोड़ेंगे। ठीक है भैया, कर लो बाबा। 5000 बेटाओं को ब्रह्मा जी ने जन्म दिया। 5 वर्ष के हो गए, नारद जी घर पे आए, मैया जी भोजन बनाती रही। उतने में नारद जी ने कान में मंत्र दे दिया, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। सब बाबा हो गए। पिताजी हम तो बाबा होंगे, देखते रह गए। ब्रह्मा जी 5000 बाबा हो गए। अंत में जाकर 1000 बेटाओं को जन्म दिया नारद जी ने, उन्हें भी मंत्र दे दिया। 100 बेटाओं को जन्म दिया नारद जी ने, उनको भी मंत्र दे दिया। ब्रह्मा जी कहने लगे जिसे पैदा करता हूँ वो बाबा हो जाता है, क्या चक्कर है? ब्रह्मा जी ने ध्यान लगा करके देखा, बोले मेरा बेटा नारद गड़बड़ कर रहा है। ब्रह्मा जी ने सिक्योरिटी लगवा दी, पहरेदार लगवा दिए। बोले कि आज के बाद मेरे घर में नारद जी का आना जाना बंद। अंत में जाकर ब्रह्मा जी ने एक बेटा को और जन्म दिया। उस बेटा का नाम है करदम जी महाराज। क्या नाम है? करदम। करदम जी महाराज 5 वर्ष के हो गए। और 5 वर्ष के जैसे ही करदम जी हुए, नारद जी ने एक बार नहीं कई बार जाने का मंत्र देने का प्रयास किया, लेकिन पहरेदार जाने नहीं दे रहे। सिक्योरिटी इतनी हाई फाई लगी है कि अंदर कोई जाने की नारद जी की अनुमति नहीं है। नारद जी ने कई बार प्रयास किया लेकिन नहीं जाने दिया। एक बार ताली बजा करके स्वागत बंदन करें हमारे बीच में जो स्वागत कर रहे हैं दादा। एक चीज और, आपकी और हमारी लड़ाई है तो आप हमारे घर नहीं आओगे और हम आपके घर नहीं जाएंगे, लेकिन पड़ोसी के घर तो जा सकते हैं ना। इधर कैलाश पर्वत पर भोले बाबा ने रामायण करवाई तो सारे देवता उनके घर जा रहे हैं, ब्रह्मा जी भी जा रहे हैं। नारद जी रास्ते में मिल गए, राम राम बाबा ना। ब्रह्मा जी ने कहा बच्चे को संभाल के रखना, बोले ठीक है। ब्रह्मा जी अपने बेटा को गोद में लेके ज्यादा घूम रहे हैं, इतने में भोले बाबा आ गए। और भोले बाबा ने कहा कोरे भैया तेरे ही अनोखे मोड़ी मोड़ा भैया भाई नहीं है का? शर्म के मारे ब्रह्मा जी को छोड़ना पड़ा। और अंत में जाकर के ब्रह्मा जी की पत्नी ने करदम जी को गोद में ले लिया। मैया पार्वती जी आ गई, बहन तेरे ही भैया भाई नहीं भय का? तो उन्होंने भी छोड़ दिया। पिता पिताजी के साथ में गए, माँ माँ के साथ में गई, तो भाई को तो भाई के साथ में जाना ही है। और तुरंत नारद जी ने करदम जी को बुलाया, मंत्र दे दिया, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। करदम जी महाराज भी चूरन चटनी खाई और सुबह होते ही करदम जी महाराज जंगल की ओर जाने लगे। 5 वर्ष की उम्र में करदम जी जंगल में गए। ऐसा भजन किया, 21,000 माला का जप करते थे। 100 वर्ष तक उन्होंने भजन किया, लेकिन कहते हैं बुढ़ापे में बुद्धि खराब हो जाती है। और करदम जी महाराज बुढ़ापे में दांत रहे नहीं, तब मन में विचार कर रहे हैं कि दुनिया के लोग शादी करते हैं, मकान होता है, पत्नी होती है, हम क्या करें। अब भजन करने लगे, बोले विवाह के लिए भजन करेंगे। विवाह के लिए भजन करेंगे, बोले ठीक है। भगवान प्रकट होकर आए। करदम जी जीव के सामने जब परमात्मा आता है तो जीव सारे बंधनों को भूल जाता है। महाराज मुझे कुछ नहीं चाहिए। बोले हम सगाई करे आए मनु महाराज की बिटिया, स्वयं भगु मनु महाराज की बिटिया के साथ, मुझे नहीं करनी शादी। भगवान कहने लगे मन मन भावे मुड़ी हलावे, शादी के लिए कोई मना करता है क्या? हाँ? करदम जी ने क्या किया मालूम है? चालाकी चल दी। बोले मैं नहीं विवाह करूंगा, बात खराब हो रही है तो हो जाए। भगवान बोले सगाई तो हम करे आए।
करदम जी कहने लगे चलो ठीक है, आप कहते हो तो विवाह कर लेते हैं, लेकिन आपको हमारे घर बेटा बनकर आना पड़ेगा। एक ही जीवन में 2 बार दर्शन, फिर बाबा हो जाऊंगा। बोले ठीक है, भगवान ने कह दिया आपके घर में बेटा बनकर आएंगे। स्वयं भैमू मनु महाराज की 3 बिटियां थी, आकृति, देवहूति, प्रसूति। देवहूति के साथ करदम जी का विवाह हुआ। 100 वर्ष के दूल्हा और 19 वर्ष की दुल्हन, जोड़ी कितनी सुंदर है। करदम जी महाराज मैया देवहूति को लेकर अपनी कुटिया पर आए। टूटी सी कुटिया है, हजारों चिड़ियाओं के घोंसले हैं, हजारों सांप बिच्छुओं के बिल हैं। बोले ये क्या है, मैं भी रहता हूं, मेरे साथ ये भी रहते हैं। आत्मा पवित्र हो गई मैया देवहूति की, मुझे पति नहीं भगवान मिला है। मैया ने खिड़की से नजर डाल के देखा तो एक ही झरना में सिंह, गौ माता, हिरण पानी पी रहे हैं एक साथ। बोले एकाएक का प्रभाव है, संत के भजन का प्रभाव है। पहले दिन दुल्हन घर पर आई, न पति ने नाम पूछा, न परिचय हुई। करदम जी महाराज पीपल के पेड़ के नीचे समाधि में बैठ गए। मैया घर का झाड़ू लगाने लगी, लेकिन दुर्भाग्य देखिए कि करदम जी महाराज ने 50 वर्ष के लिए समाधि लगा दी। मैया देवहूति चाहती तो छोड़कर चली जाती, आज के जमाने की पत्नी होती तो धक्का मार देती, बोले तू जा रहे मैं तो जा रही हूँ, लेकिन मेरा पति मेरे लिए भगवान है, मैं नहीं जाऊंगी। 50 वर्ष तक अपने पति की सेवा की। 20 वर्ष की आई थी, 50 वर्ष और जोड़ दो, 70 की हो गई। आज वृद्ध हो गई, कमर टूट गई, दांत झड़ गए, सफेद बाल पड़ गए। एक दिन उनके पति के शरीर पर धूल लग गई थी, डीम लग रही थी। मैया गीला कपड़ा लेकर अपने पति को साफ कर रही थी। करदम जी की आंखें खुली, बोले देवी आप कौन हो? जीवन में इतना कष्ट कभी नहीं हुआ जितना आज पति पूछ रहा है आंखें खुलने पर, आप कौन हो? मैया का है, जो उगता है वो डूबता है, और डूबता है वो उगता भी है। हमने देखा अपने जीवन में, हमने भी अपनी उम्र में देखा, जो लोग गांव के पटेल थे ना, वो आज भिखारी बन गए। जो गांव में भिखारी थे वो गांव के पटेल बन गए। उनके बेटाओं का इतना बड़ा परपराटा हो गया, नाम हो गया कि उनको कोई नहीं लग रहा है। और जिनके पुरखा 1100 बीघा जमीन छोड़कर गए थे, ग्वालियर शहर में मकान छोड़कर गए थे, गाड़ी बंगला छोड़कर गए थे, उनके बच्चे घर में कपूत पैदा हो गए, उन्होंने सब कुछ मिट्टी में मिला दिया। जीवन में घमंड काहे का है? आया है सो जाएगा राजा रंक फकीर, कोई तो सिंहासन चढ़ चला और कोई बंधा जंजीर। सुखदेव जी महाराज कहते हैं राजन परीक्षित, अष्टमयंत वेदांतम सिमीकरणान्वंतरम्बे प्रभम प्रियो यदा मनोरथा उपयान सानामृतम चम कंचितेन भुवान योगा शबने ब्रजो न तुल्य। हम एक चीज, लेकिन भगवान को कुछ और ही मंजूर था। करदम जी ने ऐसा किस लिए किया? भगवान बेटा बनकर आएंगे, मैं तुरंत बाबा हो जाऊंगा। लेकिन ठाकुर जी को तो कुछ और ही मंजूर था। घर में 9 बिटिया हो गई, कितनी हो गई? 9। सबसे बड़ी बिटिया का नाम है कला, जो मारीच नाम को ऋषि को ब्याही गई।
और दूसरे नंबर की बिटिया का नाम है अरुंधति, जो वशिष्ठ ऋषि को ब्याही गई। और तीसरे नंबर की बिटिया का नाम है सती अनुसुईया। कौन नहीं जानता सती अनुसुईया के बारे में। ऐसी महान बिटिया हुई कि जिसने अपने पतिव्रता के बल पर तीनों देवों को लल्ला बना लिया। विचार करिए प्यारे, एक ही धर्म एक व्रत ने मां, काहे बचन मम पति पग प्रेम, जी अबिन देह नदी अबिन वारी, तैसई नाथ पुरुष अबिन नारी। 88,000 महात्मा कहने लगे महाराज सती अनुसुईया की कथा सुना दो ना हमें। करदम जी महाराज की तो सुना ही रहे हो, लेकिन आगे वहीं पहुंच जाएंगे। लेकिन यहाँ से हमारा मन है कि आप सती अनुसुईया के बारे में बताएं। श्रोता भी हो तो ऐसे हो। देखो कभी कभी बड़ी पंडाल मिलती है कथा कहने के लिए, बड़ा मंच मिलता है, हजारों की तादाद में श्रोता होते हैं। और कभी कभी शीतला मैया स्वयं कथा सुनती हैं, तो वक्ता को तो कथा सुनाना चाहिए। ये पेड़ पौधा ऋषि मुनि विराजमान है, कंकड़ पत्थर विराजमान है, और जो वक्ता ये सोचे कि यहाँ भीड़ नहीं है, मन नहीं लग रहा है, कैसे कथा कहे, तो फिर देवता रुष्ट हो जाएंगे। बोले भाई जनता को थोड़ी, जनता तो सुन ही रही है, लेकिन देवता तो सुन रहे हैं बैठकर। तो विचार करिए। सुखदेव जी कहते हैं राजन परीक्षित, एक चीज बताओ मुझे, सती अनुसुईया विश्व विजेता पतिव्रता, बोले कैसे हुई, उनको दुनिया पहचानने कैसे लगी। बोले एक बार नारद जी के मन में विचार आया कि सती अनुसुईया की ख्याति होना चाहिए। चित्रकूट पर रहती थी, पति का नाम अत्रि था, लेकिन तीनों देवों की पत्नी ब्रह्मा विष्णु महेश ये बहुत बड़ी गलती करती हैं। क्या? ये सरोवर में स्नान करने जाती हैं बिना वस्त्रों के, निर्वस्त्र होकर। आपके घर में कैसी भी व्यवस्था हो ठाकुर साहब, मर्यादा में स्नान करना चाहिए। और जो लोग मर्यादा में स्नान नहीं करते उनसे वरुण देवता रूठ जाते हैं। अगले जन्म में वो मकान बनवाएंगे तो बोर नहीं सक्सेस होगा, अगले जन्म में जाकर के वो अपनी जमीन पर बोर करवाएंगे, पानी नहीं निकलेगा। भाई जल को कभी ज्यादा नहीं बगराना चाहिए, जल का ज्यादा अपमान नहीं करना चाहिए। जो लोग जल को ज्यादा बगराते हैं, वे फलूज उसे फैलाते हैं, ये भी पाप है। जितना इस्तेमाल हो सके उतना इस्तेमाल करो। हालांकि जल आप बगराओगे वो जल में ही जाके मिलेगा। जल का स्रोत एक ही रहता है, जहां भी बगराओ, जिस जगह भी बगराओ, पहुंचेगा समुद्र में जाकर के। लेकिन ये हमेशा जल उतना ही इस्तेमाल करना चाहिए जितना आपको लगे, बेफलूज में खर्च नहीं करना चाहिए। तो आज जल देवता का अपमान भी नहीं करें, जल देवता मर्यादा में स्नान करें। तीनों देवों की पत्नी निर्वस्त्र होकर स्नान करती हैं। वरुण देवता ने जाकर के नारद जी से शिकायत करी, और दूसरे की पत्नी स्नान कर रही हो, परीक्षित महाराज, दूसरा पुरुष जाके वहां पहुंच जाए तो वो स्वागत करेगी? पतिव्रता होगी तो ये कहेगी तुझे शर्म नहीं है, मुझे क्या देख रहा है, तेरे घर माँ बहन नहीं है, मुझे क्या देख। राधे राधे, मुझे क्या देखता है, शर्म नहीं आपको? नारद जी कहने लगे आपसे बढ़िया तो सती अनुसुईया, जिसकी ख्याति फैला रही है पूरे संसार में, इतनी बातें कही। जले पर घी डालना, कटे पर नमक डालना। नारदम वित्ति उमा सुखम भक्ष्यते महतान लोकतम, भवते जनार्दनम वित्योस्मता कल्या विवशम करना महता मनोव्रतम। मनुज जायंत क्रियो सविनम च पिताम बतात मनो श्रुतिंदम, ग्रह बीजायष्टता पित्रा मना तत्राद कन्यावरम। राधे राधे। नारद जी आए भगवान विष्णु के यहाँ, बोले मैया लक्ष्मी आ रही है। बोले आप आ गए तो वो तो आएंगी ही। तीनों देवी मुंह फुलाकर आई। भगवान विष्णु ने लक्ष्मी जी को देखकर कहा बड़ी सुंदर लग रही है। वो सुंदर नहीं, बातें मत बताओ, ये बताओ पतिव्रता कौन है।
बोले आप, बोले सील सिक्का। सरपंच सील लगा देता है तो काम पक्का है, और सरपंच की सील नहीं लगी तो काम कच्चा है। और सील कैसे लग जाए? सील तो असली चीज पर लगे। पति पत्नी का झगड़ा, राधे राधे शांति रखे, पति पत्नी का झगड़ा, वैसे ईमानदारी की बात यह है कि बेटा अगर पिताजी से लड़ जाएगा, पिताजी अगर बेटा से लड़ जाएंगे तो बेटा पूरे गोटपुरा गांव में हल्ला मचा देगा, मेरे पिताजी अन्याय कर रहे हैं। माँ अपने बेटा से लड़ जाएगी तो बेटा पूरे गोटपुरा गांव में जाकर कह देगा कि मेरी माँ मेरे से लड़ती है। और पत्नी रोजाना झाड़ू से पीटे, किसी से नहीं कहेगा। अगर पत्नी ने पीटा है, अगर मोहल्ले में कह दूंगा तो बदनामी हो जाएगी मेरी, बोले ये आ रहा है पत्नी पे मार खाने वाला। तो घर की लड़ाई बड़ी अद्भुत होती है। 3 होते वो बेचारे 3 दिन से भोजन नहीं बना। भगवान विष्णु को एक दिन भूख लगी तो बढ़िया चूल्हे में लकड़ी लगा करके आटे में नमक मिला के मोटे मोटे टिक्कर बना रहे थे। मैया ने बाल्टी भर के पानी कुर दिया, बोले बिल्कुल भोजन नहीं बनेगा, पहले ये बताओ पतिव्रता कौन है। भगवान विष्णु को घर छोड़कर भागना पड़ा। ब्रह्मा जी तो 2 दिन पहले ही भाग गए घर छोड़ के। वैसे पत्नी का डर ज्यादा ही लगता है, वो आज के जमाने में ज्यादा है। पहले के जमाने में हमारे पूर्वज, हमारे पुरखा नहीं थे, उनकी मालकी रहती थी घर में, वो कहते थे वही होता था। आज के जमाने में अगर गृहिणी को नहीं पूछा तो सगाई आप कर ही नहीं सकते हो। अगर पिताजी चाहे कि अपनी बिटिया की सगाई में उस जगह कर दूं, 5 उंगली एक जैसी नहीं है, संसार सागर है, लेकिन 1000% हमने अनुभव करके देखा है। 1000% कि जब तक आप घर की अनुमति नहीं लोगे, अंदर की अनुमति नहीं होगी, तब तक सगाई नहीं कर सकते आप लोग। तो आज विचार करिए, ब्रह्मा जी तो 2 दिन पहले ही भाग गए, भगवान विष्णु भी भाग गए, और भोले बाबा वैसे 10 दिन में समाधि खोलते थे, लेकिन भोले बाबा ने समाधि नहीं खोली। आज कितने दिन हो गए? बोले समाधि खोली नहीं। बोले न खुलेगी समाधि, न होगा झगड़ा। और पार्वती जी तैयार बैठी है पूछने के लिए। भोले बाबा ने तो 3 महीने के लिए समाधि लगा दी। टेलीफोन पर बात हुई लक्ष्मी जी से, बोले क्या हुआ? बोले हमारे पति तो घर छोड़कर भाग गए, पार्वती जी ने कह दिया आ जाओ, मेरे पति घर पर ही हैं, ये सत्य बताएंगे। 3 देवों की पत्नी कैलाश पर्वत पर आ गई। भोले बाबा सब कुछ देख रहे हैं, लेकिन जानबूझकर समाधि से समाधि नहीं खोल रहे। और जैसे ही उन्होंने ध्यान लगाया तो क्या हुआ मालूम है आपको? 3 देवी स्तुति करने लगी। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितम नमामि। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बंधु च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविड़म त्वमेव, त्वमेव सर्वम मम देव देव। स्तुति की। भोले बाबा की समाधि खोली और भोले बाबा कहने लगे, बोलिए देवी हो क्या चाहिए? एक बात, कहीं लड़ाई हो रही हो परीक्षित महाराज, तो आप जाकर अपने बच्चे में थप्पड़ मार देना तो लड़ाई बंद हो जाएगी। आपने अपने बच्चे को छोड़कर पड़ोसी के बच्चे में मार दिया तो लड़ाई बढ़ जाएगी। तो भोले बाबा ने कहा क्या करना चाहिए? बोले कि पहले अपने घर से ही फ्री हो लो। पार्वती जी से पूछा, बोलो क्या चाहिए? पार्वती जी कहने लगी, ये बताओ पतिव्रता कौन है? भोले बाबा बोले, पहले मैं आप ही को बता देता हूँ, लक्ष्मी जी और आप ब्रह्मा जी की पत्नी, आप खड़ी रहो। भोले बाबा ने कहा, पार्वती आप पतिव्रता बन रही हो? बोले बताओ। बढ़िया ही पतिव्रता बनने वाली। बोले कौन? हे खग मृग हे मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृग नैनी। भगवान राम जब लीला कर रहे थे तो आप मेरी बगल में सती रूप में बैठी थी, आप कह रही थी कि ये भगवान हो ही नहीं सकता। मैं कह रहा था भगवान ने लीला कर रहे हैं, लेकिन आप जानकी जी का भेष बना करके जंगल में गई और राम जी ने कहा, अम्मा राम राम बाबा कहाँ हैं? शर्मिंदा है कि आप मेरी बगल में आके बैठ गई। मैंने पूछा आप गई थी, आपने मना कर दिया। झूठी, बड़ी भारी। इतने में लक्ष्मी जी ने सोचा, जब जे अपनी को छोड़ नहीं रहे तो हमारी तो कई पोले रखी हैं। 9 2 11 हो गए सब वहां से भाग गए। लेकिन कब तक? घर की लड़ाई तो घर की होती है साहब। अंत में भोले बाबा को भी घर छोड़कर भागना पड़ा। एक ही चौराहे पर मिल गए। कहां पर? शीतला मैया के इसी मंदिर पर मिल गए। मंदिरों परिकरो यथा जंगले सुधा तीर्था नाम।
जंगल में एक चौराहे पर एक मंदिर पर मिले तो ब्रह्मा जी को भोले बाबा दिखाई दिए। भोले बाबा ने कहा ब्रह्मा जी राम राम। ब्रह्मा जी बोले भोले बाबा राम राम। भोले बाबा कहने लगे ब्रह्मा जी कैसे हो? ब्रह्मा जी कहने लगे हम बहुत ज्यादा सुखी हैं, अपने घर की बात कौन कह दे। भोले बाबा बोले हम का आपसे कम थोड़ी, हमारे कैलाश पर्वत पर तो बड़ा प्रेम है हम दोनों पति पत्नी में। इतने में भगवान विष्णु आ गए, बोले कैसे हो? भगवान विष्णु बोले वैसे हम भी कम नहीं है, आनंद है हमारे घर, लेकिन पति पत्नी में थोड़ा हम दोनों में झगड़ा चल रहा है। भोले बाबा बोले जी बीमारी तो हमारे घर हुए नहीं। ब्रह्मा जी कहने लगे नेक हमारे घरे हुए। बोले पहले का नहीं बताया? बोले आपका नहीं पता था कि आप बताओगे नहीं बताओगे। बोले बीमारी एक ही है, एक ही बीमारी है, मलेरिया बना है सबको, चलो इसकी दवाई के लिए। बोले कहाँ? बोले सती अनुसुईया आश्रम पर चलें। और तीनों देव आज चित्रकूट पर सती अनुसुईया आश्रम पर पहुंचे। राधे राधे। चित्रकूट पर पहुंचे, अत्रि मुनि गए थे तीर्थ यात्रा के लिए, सती अनुसुईया आश्रम पर थी और नारायण नारायण करते पहुंचे। मैया सती ने देखा, महाराज कहाँ से आए हो? तीनों देव कहने लगे बहुत दूर से आए हैं, भूख लगी है, भोजन मिलेगा। मैया बोली सब आप कुछ का, सब कुछ आपका है। तीनों देव स्नान करने गए। मैया ने बढ़िया अपने हाथों से भोजन बनाया। तीनों देव भोजन पाने के लिए कुशा के आसन पर बैठ गए। मैया ने कहा लगाओ ठाकुर जी को भोग। बीच में बैठे भगवान विष्णु एकदम मैया से कहने लगे मैया। बोले क्या है? मैया से कहने लगे मैया बोले क्या है? बोले कि हम जिस स्त्री के हाथ का बना हुआ भोजन खाते हैं ना वो निर्वस्त्र हो जाए। मैया कहने लगी तेरी बुद्धि खराब हो गई है क्या बाबा? हाँ मैं तेरे सामने निर्वस्त्र कायकू हूँ? बोले हमारा नियम है, अब तो हम भोजन नहीं करेंगे, हम तो जा रहे हैं। फंसा लिया। अगर संत भूखा चला गया ना नेताजी तो भी पतिव्रता धर्म खंडित हो गया, और संत अगर कहीं मैया इनके सामने निर्वस्त्र हो गई तो भी पतिव्रता धर्म खंडित हो गया। क्या करें? तो तुरंत उन्होंने कहा करना क्या चाहिए? परमात्मा की बड़ी कृपा हुई, मैया फंस गई, क्या करना चाहिए? तो तुरंत मैया ने देखा यदम विवने कर्णम सुदा यदा वंदे विभूषितम कर्णो युवानामलकतम सवे यतम ब्रवो कर्णावयम वेदनाता यतम सबिने सुरम ब्रवदा सुनिरमय। हम जा रहे हैं, हम जा रहे हैं। क्या बात है प्यारे। मैया सती अनुसुईया ने कहा अगर ये भूखे चले गए तो भी पतिव्रता धर्म खंडित हो गया, क्या करें? मैया ने कहा जरा ठहरो। मैया ने रुकने के लिए कहा और जैसे ही वो रुके मैया ने अपने पति के चरणों का ध्यान किया। सारी मूर्ति समझ में आ गई कि घर के मारे बन गए, घर में 2 पैसे की इज्जत नहीं, हमारे यहाँ सिराना मांग रहे हो। मैया ने कहा अगर पति की हमने सच्ची सेवा करी हो तो जल के छींटे दिए। बोले 3 हो देव लल्ला बन जा। और देखते देखते 3 हो देव 6-6 महीने के लल्ला बन गए। एक जा कोने में ढक रहो, एक बा कोने में ढक रहो, एक बा कोने में ढक रहो। माता अनुसुईया ने डाल दियो पालना, झूल रहे 3 देव बन कर के लालना। झूल रहे बन कर के 3 देव लालना, झूल रहे बन कर के 3 देव लालना। माता अनुसुईया ने डाल दियो पालना, माता अनुसुईया ने डाल दियो पालना, झूल रहे बन कर के 3 देव लालना। और झूल रहे 3 देव बन कर के लालना, झूल रहे 3 देव बन कर के लालना। करके लालना बन करके लालना, 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 बन करके लालना।
अनुसुईया ने डाल दियो पालना, माता अनसुईया ने